हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं बाल विकास, अपनी बाल विकास की यहाँ सीरीज चल रही है। आप पढ़ते रहें। यह बाल विकास आपका एमपी टेट हो, सी टेट हो, किसी प्रकार का टेट हो, आपके हर एग्जाम में आपको सीडीपी पूछने को मिलता है। यहाँ पर आपको सीडीपी और सीडीपी की पेडागोजी दोनों ही लगवाई जा रही हैं। इन दोनों से क्या होगा, इनको हम समझ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका किसी भी और सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वातावरण पर, वंशानुक्रम पर और वंशानुक्रम एवं वातावरण पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अभी हमने आपको समझाया था, एक अलग से क्लास ली एक दिन वातावरण और वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम इंसान के बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे को जैसा अम, उसका जो आनुवांशिकता है, जैसी उसका वंशानुक्रम होगा, बच्चा वैसा ही होगा। बच्चे की जो माँ की सोच होती है, माँ की समझ होती है, एक एक चीज माँ पिता की आती है बच्चों में। और फिर बच्चों को, अब एक बात आप ही जान लो, जैसे माँ बाप का वंशानुक्रम अच्छा होगा तो फिर माँ बाप की सोच भी अच्छी होगी, तो वो अच्छा वातावरण भी देंगे, तो बच्चे को अच्छा वातावरण भी मिल जाएगा। इसलिए बच्चे के जीवन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका सी होगा। यह बार बार आपके पेपर में 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का है, एक दो क्वेश्चन वंशानुक्रम से पक्के ही आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंशानुक्रम। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी के बाद। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ हमको इन चार में से ये गलत शब्द बताना है, गलत कौन सा है। यहाँ दिया गया है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वंशानुक्रम वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित रहती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, आप देखो, जो वंशानुक्रम है वहां से हमको शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शारीरिक की जो बनावट है शरीर की, आंखों का रंग, बालों का रंग, कद काठी, स्वास्थ्य, यह वंशानुक्रम के से ही बच्चे का आता है। बोलते हैं दादा जैसी हाइट हो गई, पापा जैसी हाइट है, माँ जैसी आंखें हैं, उस जैसे बाल हैं, तो बहुत जरूरी है। ये तो राइट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है वंशानुक्रम वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। ये बात बिल्कुल राइट है, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका, यह जुड़वा बालकों के जन्म के लिए भी योगदान देता है। फिर आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है इसका। मतलब यहाँ पूछा है नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। ये ऑप्शन आपका सामाजिकता से है। यह बच्चा कहाँ से सीखता है? यह बच्चा समाज से सीखता है। यह बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने पर्यावरण से सीखता है, ये वातावरण से सीखता है बच्चा। तो यह ऑप्शन वातावरण के लिए, सामाजिकता के लिए ठीक रहेगा, वंशानुक्रम के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके वंशानुक्रम से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तैयारी को अपने बार बार पढ़ते रहें और मजबूत बनाते रहें, जब भी जगह आएंगी आपकी एक नौकरी पक्की है आपकी। सृजनावाद क्या होता है? सृजनावाद में क्या होता है? शिक्षा व्यवहारवादी है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। बच्चे सीखने की क्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, प्रतिभाग लेते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। बच्चे, आप स्कूल आते हैं, कुछ सीख कर आते हैं, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। हमसे पूछा है सृजनावाद। सृजनावाद क्या होता है? जो अच्छा एक सृजनात्मकता, संज्ञानात्मकता जो पियाजे ने दी है,
बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के तर्क के लिए, बच्चा तर्क करे, बच्चा सोचे, जिज्ञासु हो, अच्छा काम कर सके, ऐसा किसमें करता है बच्चा? शिक्षा व्यवहारवादी होगी। व्यवहारवादी शिक्षा वह थी जो इसको नकारा गया, जो कि व्यवहार में आ रहा है, रूढ़िवादिता जो पहले से चल रही है वो ही चलेगी, इसमें बदलाव नहीं था। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होगी। शिक्षा शिक्षक केंद्रित पहले थी, अब एनसीईआरटी में शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं है, क्योंकि शिक्षक यहाँ सिर्फ सहयोग करता है। शिक्षक महाराज, गुरुदेव, भगवान, अब ये कुछ नहीं है। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा बाल केंद्रित है। क्या है शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा स्वतंत्र होगा, बच्चा अपना खुद सोचेगा, समझेगा, जिज्ञासा करेगा। जब उसकी इच्छा होगी, जब बच्चा पूछने की कोशिश करेगा और सर उसको बताएंगे। तो शिक्षा क्या है? हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पर बच्चा खुश होकर सीखता है बाल केंद्रित शिक्षा में। क्वेश्चन घुमाकर आ जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा, मतलब राजा का तंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। जनता तंत्र शिक्षा, तो आपको ये समझना होगा। क्वेश्चन एक से ही रहते हैं, बस घुमा फिरा के आ जाते हैं। आपको ध्यान से इनको पढ़ते जाना है। आपका पेपर में धीरे धीरे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आसानी आएगी पेपर को सॉल्व करने में। यह देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? एक प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? अधिगम तत्वों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। परीक्षा मानव दंड संदर्भित और भार है। परीक्षा को कोई मानव को दंड दो, भार से उसे प्रेरणा दो, भार प्रेरणा दंड के द्वारा, उससे बच्चा प्रगतिशील होगा नहीं। ये रॉन्ग है। जो आपको रॉन्ग लगे काट दो, उड़ा दो उसको। है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। शिक्षक जो शिक्षक सूचना देगा उसी पर चलेगा बच्चा। बच्चा खुद की भी जिज्ञासा करेगा। पियाजी ने कहा है बच्चा खुद सोचता है, बच्चा खुद का वैज्ञानिक होता है। बच्चा बच्चा खुद भी सोचेगा। अब हम देखेंगे, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ये है राइट ऑप्शन बी। बी आपका राइट ऑप्शन है। ये भी नहीं है, एकत्रीकरण कौशल और प्रवीण साथ सीधे मार्ग पर ये चलता नहीं। कभी भी ज्ञान अधिगम सीधे मार्ग पर नहीं चलता है। बच्चे ने 4 दिन पढ़ा, उसकी तबीयत खराब हो गई, या वो मामा की शादी में चला गया, या कहीं चला गया। बताया है ना कि जो पठार है वह हमेशा ऐसे ऐसे सीधे नहीं जाता, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी नीचे कभी ऊपर कभी ऐसे ऐसे। बताया है कि जो पढ़ाई है बच्चे की एकदम ऐसी सीधी नहीं जाती है, ऐसी 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 करके जाएगी कि कभी ऊपर कभी नीचे। क्योंकि बच्चा सीधा तो बहुत ही मुश्किल है, कोई बच्चा जा पाता है, कभी बच्चा होशियार है, सब है, मगर पेपर के टाइम पर नहीं पढ़ पाया, कहीं चला गया, तबीयत खराब हो गई। तो ऑप्शन आपका ए भी आपका गलत है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। एक पे एक ऐसी लैब होना चाहिए, बच्चे को वीडियो दिखाकर, बच्चे को प्रोजेक्ट बनाकर, मतलब प्रत्यक्ष कुछ करके दिखाना। करके जब बच्चा सीखता है, बच्चे को ऐसे खेल खेल में कुछ पढ़ाना, तो बच्चा जो करके सीखेगा उससे बच्चे को याद रहेगा, बहुत टाइम तक याद रहेगा, और सहयोग से उत्पन्न होता है। उस पे ऐसे दबाव नहीं थोपना। जो टीचर होगा वो सिर्फ सहयोग करता होगा। ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे कि पढ़ाई कौन सी अच्छी होती है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो बच्चा करके सीखता है, वो इसी का मतलब है जी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन राइट है। और आप ऐसा ना सोचें कि हाँ मैम इतने इतना समझा रही हैं एक क्वेश्चन में, आपको एक क्वेश्चन ही अच्छे समझ लोगे, इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन संबंधित ही आ रहे हैं, बस क्या उनकी भाषा लैंग्वेज अलग हो जाती है, वो समझ में नहीं आती है, तो आपको फिर दूसरे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ देखेंगे, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। अब यहाँ हम कहें कि ये बुद्धि का प्रकार है, एक मैंने पहले ही कह दिया हो
कि हमारे कहने से नहीं पता कि कौन सा बुद्धि का प्रकार है। यहाँ हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, हावर्ड गार्डनर के द्वारा 7 बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, उनमें से इनमें कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। अंत व्यक्तिक कौशल, सृजनात्मकता, भाषा और अंतर्वैयक्तिक कौशल। ये है, ऐसा ही है, ये था अतः, ऐसा कुछ था, ऐसा अतः व्यक्तिक कौशल, और ये है अंत वैयक्तिक कौशल, अंत वैयक्तिक कौशल। तो यहाँ पर हमें पूछा गया, ये आपको ध्यान आ रहा होगा, ये सृजनात्मकता प्याजे ने दिया है। संज्ञानात्मकता, सृजनात्मकता बच्चा करके सीखेगा, बच्चा अपसारी वो सिद्धांत दिया है, बच्चा करके सीखेगा, बच्चा कुछ अपनी खुद की जिज्ञासा लगाएगा। तो ये दिया है सृजनात्मकता। तो ये जो दिए गए हैं अंत व्यक्ति कौशल, ये आपके 3 कौशल हावर्ड गार्डनर के हैं और ये आपका प्याजे का है। हम आपको और बताएंगे आपके, ये है एक भाषाई, भाषाई है, भाषाई है एक बुद्धि, एक तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी है आपकी? आप लिख लेना, तार्किक गणितीय बुद्धि है, एक स्थानिक बुद्धि है, एक शारीरिक गतिक बुद्धि है, एक संगीत बुद्धि है, एक व्यक्तिक आत्म बुद्धि है और एक व्यक्तिक पर बुद्धि है। ये व्यक्ति व्यक्ति वाली 2 जो हो गई, एक भाषा हो गई, एक आपकी शारीरिक बुद्धि हो गई, एक आपकी संगीत हो गई और एक आपकी स्थानिक बुद्धि हो गई। ऐसे करके आपकी ये 7 बुद्धियां हॉवर्ड ने दी हैं। कभी-कभी यही पूछ लिया जाता है कि हॉवर्ड गार्डनर द्वारा कितनी बुद्धि दी गई है, तो 7 बुद्धि दी गई हैं। और कभी ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपकी प्याजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? जो चेस है और कार्ड है, गतिमान खेल में, बौद्धिक खेल में, लड़ाई वाले खेल में, प्रायोगिक खेल में। हमने देखा है कि चेस और कार्ड ये सभी बौद्धिक खेल हैं। यहाँ बुद्धि का काम होता है, ये सब क्या है? ये सब बौद्धिक खेल हैं, आप इनको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुबुद्धि। ये ध्यान करना, बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब आप देखेंगे कि बुद्धि को जो आप सीख रहे हो उसको अनेक अनेक प्रकार से आप सीख सकते हैं, अनेक जगह से सीख सकते हैं करके। पर बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित देता है सिवाय एक ऑप्शन जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसका नहीं है, और 3 ऑप्शन आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के हैं। हम देखेंगे यहाँ, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। यह आपको गलत लगेगा, ये सही है। जो संवेगात्मक बुद्धि है, जो अपने भाव से उत्पन्न होती है, भाव जो आ रहे हैं अपन में, वहां बुद्धि काम नहीं करती है। बोलते हैं ना, दिल जब कुछ सोचना है तो दिल से नहीं दिमाग से सोचो, दिमाग से तर्क करो, उस चीज पर चिंतन करो। बुद्ध कहते हैं कि हर चीज पर चिंतन करो। चिंतन करके जब आपको ऐसे ईदम और अहम है, ईदम क्या होता है? हमारे दबी हुई भावनाएं होती हैं, हमारी जो अंदर से पहले से आई है वो भावना है ईदम हमारी। तो हमको जो सही और सही क्या है जो सोचना है, तो गलत सही क्या है, तो उसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन हमारे अहम में होता है, तो हमें चिंतन करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो संवेग होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, वो बुद्धि में इतना ज्यादा रोल नहीं करती है, बुद्धि का काम नहीं होता है उनका। इसलिए यहाँ जो सही दिया है कि बुद्धि से संबंधित नहीं है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन बताया था, तो ये बहुबुद्धि में आएगा। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी आपका बहुबुद्धि में आएगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा रहा है। एक व्यक्ति द्वारा कोई चीज आप एक ही व्यक्ति के द्वारा सीख रहे हो, एक ही व्यक्ति से, तो वहां आपकी बहुबुद्धि नहीं हो गई। बहुबुद्धि के लिए आप 4 लोगों से पूछ रहे हो, 4 लोगों को देख रहे हो, कोई कार्य को 4 तरह के तरीके से करके देख रहे हो, वहां आपकी बहुबुद्धि होगी। इसलिए आपका बी ऑप्शन रॉन्ग होगा। ये पूछा था हमने कि सिवाय इसके, तो हमारे बी के सिवाय
तीनों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है, ये हमें देखना है। भाषिक बुद्धि कहलाती है। अब देखो आप पता चल गया, अभी अभी वो हमने पढ़ा ना वर्ड वो पढ़ा। अब देखो भाषिक बुद्धि है उनकी, स्थानिक बुद्धि है, ये बुद्धि उनकी है। तो भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पेड़ पौधों की बात चल रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेड़ पौधे की बात चल रही है, तो ये हमारी प्राकृतिक बुद्धि होगी। क्या होगी? प्राकृतिक बुद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? क्या कर रहे हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का, जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। जब तक हम हमारे अंदर वही अहम है, जो हमने अंदर अपने जन्म लिया, अपने लोगों से सीखा, कुछ चीजें हमने सीख ली, मगर हम उन पे जब तक चिंतन नहीं करेंगे कि सही है कि गलत है, वही वाली बात है, कोई रूढ़िवादिता चल रही है कि ये काम होता ही है, तो हम पूछते हैं ये काम क्यों होता है, इस काम करने से हमको क्या लाभ मिलेगा, ये क्यों हो रहा है, तो वो है आप तर्क कर रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कि भीड़ चाल चले जा रहे हो एक के पीछे एक। ये नहीं है कि आप हम तो संस्कार हैं, संस्कार निभा रहे हैं, हमारे दादा परदादा के, नहीं नहीं, उस समय परिस्थितियां अलग होंगी, आज अलग हैं। तो आप चिंतन कर रहे हो तो आप बुद्धिमान हो, और आप चिंतन नहीं कर रहे हो, आप अपने संस्कारों ये निभाने के चले जा रहे हो, तो वो बुद्धिमना नहीं। बुद्धिमता इसमें है आपकी कि आप क्या सही है क्या गलत है, अभी इसको करना है, अभी इसको करना सही है या नहीं है। तो ऐसे आप देखेंगे ये किसने कहा, तो ये आपका कहा रॉस ने। किसने कहा? ये रॉस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये क्या है? यह सत्य धारणा है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है, उपयुक्त में से सभी नहीं। तो ये स्पष्ट ही क्वेश्चन हैगा, ये बी इसका ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि लड़कियां गणित में, ऐसा कोई वो नहीं है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़कियां बायोलॉजी लेंगी, लड़के मैथ में होशियार होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो एक सोच बना ली लड़का लड़की को अलग करने के लिए। क्या है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऐसे एनसीईआरटी में कहा है। ये एनसीईआरटी इसका विरोध करती है, किसी में पक्षपात ना करे, सभी बराबर हैं और सभी को शिक्षा बराबर दी जाए। मोनिका, जो एक गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। मोनिका एक गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, और राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न, एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे ही राधिका ने उत्तर नहीं दिया, तो मैम ने इसका इंतजार नहीं किया, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस हुआ, जब उसे यहाँ से जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मोहन बता नहीं पा रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि, अब हमें बताना है मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित कर रही है। मोनिका क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है मोनिका? अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो समझ में आएगा कि उसने क्या किया। जो टीचर है मैथ की, उनने क्या किया कि जब राधा से क्वेश्चन पूछा, तो राधा ने नहीं बता पाया, तो तुरंत मोहन को खड़ा कर दिया। राधा को कोई टाइम नहीं दिया कुछ सोचने का या कुछ करने का। और जब मोहन ने नहीं बता पाया, मोहन संघर्ष कर रहा बताने का, मोहन को नहीं आ रहा, तो फिर उनने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसके शब्द बदल दिए कि तुमसे जी नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करके इसका ए बता दो। तो क्या किया उनने कि मोहन को एक सहयोग किया,
इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि मोहन को उनने एक सहयोग किया, वो सहयोग ऐसा क्यों किया? लड़का समझ के किया कि वो लड़का है, वो बता सकता है, थोड़ा मैं सहयोग और कर दूँ। आप ये नहीं, ये बताओ। यहाँ पर आप देखेंगे क्या किया उनने? ये लिखा है कि तुरंत मोहन दूसरा प्रश्न पूछ दिए। जब उसे महसूस होता है कि मोहन बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। ये आपको ध्यान करना, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें। अपने प्रश्न के शब्दों को बदला, इसका मतलब उसने मोहन के लिए एक सरल तरीका निकाला कि आपको ये शब्द नहीं आ रहा तो ये बताओ। इससे वो क्या कर रही है? मोहन को बी ऑप्शन राइट है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता या रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। ये गलत होता है, ऐसा किसी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कहीं उन्होंने दिया होगा, मगर ऑप्शन में यही सही है आपका बी। और इस छोटी-सी बात थी उसमें, इससे ये बात समझ में आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शन इसी से संबंधित है, सीखने के लिए आकलन, तो एक ऑप्शन इससे अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पाओगे आप पेडागोजी में, बाल विकास में, तभी आप उसके आंसर कर पाओगे, क्वेश्चन लगा पाओगे। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, भारत में मुगल वंश किसने स्थापित किया, मौर्य वंश किसने स्थापित किया, एक रहता है, कभी भी पढ़ लो। एक बार पढ़ लेंगे, कभी जीवन में आज रहेगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या है, यहाँ पर हर चीज को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ऑप्शनों को लगाना है आपको। विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां। हमें पूछा है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। हम यहाँ आपको बता दें, राइट ऑप्शन आपका यहाँ है बी। इसके सिवा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवा जो आपके 3 ऑप्शन हैं, ये राइट है। ये सीखने के लिए आकलन है। विद्यार्थियों की क्षमता, अब सीखने के लिए आकलन, विद्यार्थी सीख रहे हैं, विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, तो उन्हें सिखाएंगे कैसी क्षमता है विद्यार्थियों की, है। अब हमें सिखाना है विद्यार्थियों को, तो उसकी क्षमता का पता चला ले, बच्चा कैसे सीखेगा। विद्यार्थियों की त्रुटियां, बच्चा गलती किस बात में कर रहा है, तो हम इसे सिखाएंगे, पढ़ने में गलती कर रहा है या राइटिंग में गलती कर रहा है, या इसे वो ये डिस्ग्राफिया है या डिसकैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने में प्रॉब्लम है या लिखने में है या सुनने में है, तो हम जो चीज की होगी वो सोल्व करेंगे। अब विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, और विद्यार्थियों की अधिगम जो सीखने की शैलियां हैं, वो किस चीज से सीखना चाहते हैं, कैसे माहौल से आए हैं। हमने बैलगाड़ी का उदाहरण दे, ये ट्रांसपोर्ट सिखा रहे हैं तो बैलगाड़ी का उदाहरण दे, तो बैलगाड़ी जानते हैं कि नहीं जानते बच्चे, या फिर फोर व्हीलर का दे या बस का दे, ट्रक का दे, तो बच्चे ने क्या ज्यादा देखा है, किस चीज को बच्चा जानता है, तो उसको बच्चे का वो उदाहरण देना पड़ेगा आपको। तो ये तो ऑप्शन हो गए आपके सीखने के लिए उदाहरण। यहाँ होता कहीं आपका, यहाँ होता क्या आपका, सिखाने के लिए, सिखाने के, थोड़ा सा बदल गया आपका, सिखाने के लिए आकलन। ओ, एक मिनट, यहाँ होता सिखाने के लिए आकलन। तो सिखाने के लिए आकलन होता, तो आपका होता विद्यार्थियों की आवश्यकता। वहां आ जाती, आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि सिखाने के लिए आकलन, तो पूछते कि इनकी आवश्यकता क्या क्या है, ये सुन पाता है, ये बोल पाता है, क्या नहीं बोल पाता, इसकी आवश्यकता क्या है, तो आप सिखाने के लिए, यहाँ सीखने के लिए आकलन है। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, सीखने के लिए आकलन, सिखाने के लिए आकलन, तो आपको ये ध्यान रहेगा। तो जो ये है, जो सिखाने के लिए आकलन के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता, और जी है विद्यार्थियों के सीखने के लिए। बार बार इन चीजों को ध्यान से पढ़ते जाएं आप। टीचर, आज लगता होगा टीचर एक छोटी नौकरी है, मगर टीचर एक इतनी बड़ी नौकरी है कि टीचर तो ही कलेक्टर बनाता है, टीचर डीएसपी एसपी। तुम एक बच्चे का भविष्य सुधारने जा रहे हो, बच्चे को एक उसका भावपूर्ण से उसे मजबूत बना रहे हो। अब वो कुछ करे अपनी जिंदगी में, बिजनेस करे, नौकरी करे,
कुछ भी करेगा तुम एक बच्चे में जो छोटे में जो बच्चे की क्षमता हो जाती है, एक मानसिकता बन जाती है, तो बच्चा कुछ भी कर लेता है। तो आप टीचर भगवान होता है सही में ही, क्योंकि आप उनके परामर्शदाता हो, आप उनके सहयोगकर्ता हो, जो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान और सोच से पढ़ने की ज़रूरत है, एक तर्क लगाकर। के अलावा, के का मतलब है इन 3 में से कोई एक के अलावा निम्नलिखित घटना, वृत्तांत, रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है। 3 हैं, 3 घटना और पहले तो क्वेश्चन को ही समझना सीख लो। क्वेश्चन ही गड़बड़ कर जाता, समझ में नहीं आता कि क्या है क्वेश्चन में। तो घटना और वृत्तांत का रिकॉर्ड की जो विशेषता है उसमें से 3 है, 1 नहीं है। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णित करता है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। आप ध्यान से देखना कि यह घटनाओं का सही वर्णन कर रहा है। हमसे यही बोला है वृतांत तो घटना, कोई घटना घट गई, कोई वृतांत घट गया, अब वो सुना रहा है कि हम अब आज देख रहे हो खान सर की शादी है, खान सर की शादी हो गई, सब खान सर के बारे में सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या कोई सिंदूर ऑपरेशन हुआ, घटना घट गई, उसके बारे में सुना रहे हैं। तो कोई घटना के बारे में, वृतांत के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो सही है, वर्णन कर रहे हो आप। यहाँ है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, कोई के व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए पृष्ठभूमि फीडबैक उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं कराता, एक गलत है, नहीं कराता यहाँ होता, कराता है तो ये राइट होता, नहीं कराता ये भी सही था, नहीं लग गया तो गलत हो गया, इसलिए इस यही हमारा क्वेश्चन गलत है। यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है कि बच्चों का व्यक्तिगत विकास कैसे किया जाए। व्यक्तिगत का मतलब होता है हर बच्चे के पास आप जाकर उसकी मतलब पर्सनल आप उससे बात करोगे, आप उसकी परेशानी को समझोगे, टीचर उसकी कि बेटा आपको कैसा पढ़ते हो, कितना लिखते हो, क्या आता है, क्या नहीं आता, वो किस भावना से वो मतलब किस क्षेत्र से आया है, कैसी भावना रखता है बच्चा, उस हिसाब से उसे पढ़ाना होगा। तो ये तो हो गया आपका व्यक्तिगत और सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन, उस कैसी समाज से आया है, वो किस प्रकार के संस्कृति से आया है, उसका वर्णन कर रहे हो। तो ये सब कर रहे हो तो ये सही था, ये सही है। और यहाँ मतलब कोई घटना और वृतांत सुना रहे हो किसी का, पर्याप्त विस्तार पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन, किसी का विस्तार से कोई बात कर रहे हो, तो ये सही है और इसमें नहीं लग गया इसलिए ये गलत है। राइट ऑप्शन इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, आराम-आराम से समझ के चीज़ों को पढ़ते रहिए, आपके ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और आप अच्छे नंबर ला सकते हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन। आपको बार-बार पूछा जा रहा है अभी क्वेश्चनों में कि व्यापक का क्या अर्थ होता है? एक-एक चीज़ पूछ लेते हैं एग्जामिनर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द लो, यही पूछ लिया। व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डेट डेट के अलावा 3 ऐसे शब्द हैं जो व्यापक शब्द का वर्णन कर रहे हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो व्यापक शब्द का वर्णन नहीं कर रहा। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। ये तो आपका है व्यापक। व्यापक का मतलब है बड़ा, व्यापक, व्यापक चीज। तो व्यापक में बुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत तो 2-4 जगह से सीखते हैं, उसी को बोलते हैं। तो ये तो आपका राइट है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, यहाँ भी सूचना इकट्ठी करती है हम सब जगह से, ये भी आपका व्यापक है। एल एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, मानसिक योग्यताओं का विस्तार होता है। मानसिक योग्यताएं, मानसिक जब आदमी मानसिक सीखता है, जैसे कोई भी बड़े-बड़े सर ले लो आप, कोई कोई वैज्ञानिक ले लो, तो वो बहुत जगह से अपनी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, जब मानसिकता को बढ़ाते हैं, तो ये भी व्यापक ही है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यहाँ पर
जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, ये व्यापक नहीं है आपका, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट है। ये ऑप्शन इसका राइट है। यह थी आपकी क्लास। आप ऐसे ही समझ के पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएँ और अपने लिए एक नौकरी पक्की करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।